हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू करते हैं। इजी चैप्टर है, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ध्यान से करिए। चलिए ज़रा सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल है, तो जब तक पॉलिनोमियल के बारे में नहीं पता होता तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पॉलिनोमियल हमें क्या कहता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से आप कॉपी में भी नोट कर लीजिए। इट इज एन एक्सप्रेशन consisting of वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, एंड कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल के साथ लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस। इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं बीच में, क्या होता है, कहीं पे एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication and non-negative इंटीजर, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर, वेरी गुड, होल नंबर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो कोफिशिएंट की पावर होती है, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसको समझाते हैं, क्या कहता है, एक्सप्रेशन होता है कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल होते हैं, उसके साथ कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास एक, ठीक है, जनरल पॉलिनोमियल। तो x² है, यहाँ पे वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, होल नंबर होना चाहिए, बोला ना, एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए उसकी, होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से। तो और इसके साथ जो लगा होता है इसको क्या बोलते हैं आप, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b, c क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है हमारे पास यहाँ पे x, और a और b और c किसका काम करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट का काम करें। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आप 1 को 2 नहीं लिख सकते, 2 को आप 4 नहीं कह सकते, तो 2 2 ही है और 4 4 ही है। ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं, जो वैल्यू के हिसाब से वेरी करते हैं। कई बार आप x = 0 ले सकते हो, x = 1 ले सकते हो, यानी कि इसको शो करने के लिए आप x को सीधा क्या भी करते हो, x इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या मतलब है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चल सकती है। तो इस तरह से होता है। अब मैं आपके पास एक फॉर्म लिखता हूँ, ठीक है, इसको याद रखिए, सबसे अच्छी फॉर्म। आपके पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, इनटू में वेरिएबल होता है, ध्यान से, इसी को लिख रहा हूँ मैं, इसी को, कांस्टेंट होता है, इनटू में वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल होता है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है, जो पावर होती है, वो क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है जी। अब इसके साथ प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं, आगे टर्म्स इसके जुड़ सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ध्यान से। अब इसके टाइप्स हैं, पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है, यानी कि जो ये आपकी एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब भी होता है 1, सिंगल। तो जिसकी हाईएस्ट पावर, जैसे कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म आती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल की क्या है, टाइप्स है। ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 1। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। फॉर एग्जाम्पल ax + b, मैं जनरल फॉर्म लिखता रहूँगा, आप समझते रहना। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2x + 3 भी लिख सकते हैं,
ओनली 2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो आपका a और b है, ठीक है, a और b तो होता है, बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी कि a और b की जगह आपके पास रियल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल, सारे 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर की डेफिनेशन, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल मिला के सबको क्या बनता है, रियल नंबर, यानी कि उसमें से a और b आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, √2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है आपकी a और b की वैल्यू। अब बात रहती है किसकी, x की, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, ठीक है जी। और एक और कंडीशन कहता है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपके पास 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये तो 0 प्लस b बन जाएगा। अब 0 प्लस b बनने से तो यहाँ पे तो x हमारे पास वेरिएबल रहता ही नहीं है। अब जब वेरिएबल ही नहीं रहेगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, ठीक है जी। और वो भी डिग्री 1 का, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कहता है, a और b तो हमारे पास बिलोंग करना चाहिए r से, और a होना चाहिए हमारे पास नॉन नेगेटिव, a की वैल्यू कुछ भी हो पर 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होनी चाहिए, डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। 2 डिग्री के लिए जैसे यही है, इसी को लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी सिंपल भी हो सकता है, सिर्फ x² का कोफिशिएंट हो सकता है, 2x² हो सकता है, या फिर आपके पास 3x² प्लस 4 हो सकता है। मतलब क्या है, आपके पास x² होना जरूरी है, ठीक है जी। हाईएस्ट डिग्री हमारी जो होती है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी, क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक में जब, एक बात देखो, लीनियर में होगी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में होगी डिग्री 2, तो क्यूबिक में क्या होगी 3। वेरी गुड। जहाँ पे ये क्या हो, ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद एक फोर्थ फॉर्म और आ जाती है, वैसे तो ये चलता रहता है, इसकी n तक चलती रहती है, डिग्री n हो, वो भी क्या कहलाता है, पोलिनोमियल कहलाएगा ऑफ डिग्री n, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं कि जहाँ पे पावर 4 होती है उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, BIQUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या होती है आपकी, डिग्री 4 होती है, उसके साथ कुछ भी ना, मतलब क्या है, ये वाली चीज़ें हैं, ax⁴ प्लस c, ये आपका क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अगर जनरल फॉर्म में लिखोगे, बिल्कुल पूरी कंप्लीट लिखोगे, तो ऐसे लिख सकते हो, ax⁴ bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये आपकी फुल फॉर्म बन जाती है, ओके जी। ये क्या बनेगा आपका, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सब में यही कंडीशन याद रखना, ये आपके जो a b c d e जहाँ तक मैंने यूज किए ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं, r से बिलोंग हो सकते हैं, और जो आपका फर्स्ट है a है, यहाँ पे भी a ले रखा मैंने, यहाँ पे भी a ले रखा, यहाँ पे भी ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे ये 0 बन गया तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक को बनेगी नहीं, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसके क्या है, टाइप्स हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जो पॉलिनोमियल हमने सीख लिया कि पॉलिनोमियल होता है क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, अब इसकी वैल्यू के बारे में पूछते हैं, ठीक है। देखिए चर्चा करते हैं थोड़ी सी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है जी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझाने के लिए मैं आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक कुछ भी पॉलिनोमियल लेके चलता हूँ। जैसे मैंने px ले लिया x + 2, ठीक है। अब ये कहता है कि x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, कुछ भी, एनीथिंग, x = 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं x = 1 पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो। 9th क्लास में आपने किया, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें x मिलेगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 2 + 1 क्या होता है, 3। तो p(1) = क्या है आपका, 3 आया। तो ये क्या होगी, ये वैल्यू होगी किसकी, पोलिनोमियल की, एट क्या, x = 1। समझ आया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल सही है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, आप यहाँ से बिल्कुल सही से समझ सकते हैं।
ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल दिया हो और कह देता है जैसे वो x वेरिएबल में है, y वेरिएबल में है, वेरिएबल देखो x y z कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। यहाँ y होता तो p ऑफ y ले लेते, z होता तो p ऑफ, लेकिन नॉर्मली हम x लेके चलते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 होता तो 2 + 2 4 हो जाता, x इज इक्वल टू 5 होता तो 5 + 2 7 हो जाता। तो यहाँ से हमारे पास क्या चलती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चलती है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके जब वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसकी जीरो की बात आती है, बिल्कुल जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की जीरो की बात आती है उसके बाद हमारे पास, ठीक है जी। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, कि हमारे पास वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने के बाद उसके क्या बना दे, जीरो बना दे, ठीक है। वो क्या कहलाती है, उसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, यही ले लेते हैं, x + 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जीरो पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्या करते थे हम, फॉर जीरोज के लिए, जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं, क्योंकि जीरो निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। यानी कि x इज इक्वल टू -2 वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में रखने के बाद हमें क्या देती है, जीरो देती है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू -2 बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब आपके पास p ऑफ -2 इज इक्वल टू किसके आता है, जीरो के आता है। तो जीरो क्या बन गई इसकी, -2 बन गई। तो क्या मतलब हुआ इसका, दैट इज क्या मतलब होता है यहाँ से कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू of the variable for which the value of polynomial becomes 0। ये मैंने आपको लिख के भी बता दे दिया, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल, चलो वो ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इसमें, जीरो of polynomial is the value of the variable for which the value of polynomial become 0। जहाँ पे उस वैल्यू को रखने के बाद जो हमें पॉलिनोमियल है वो क्या आ जाता है, इज इक्वल टू 0 के आ जाता है। तो वो क्या कहलाती है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है, ठीक है जी। अब बात आती है जीरोज, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, जैसा भी आपका पॉलिनोमियल है, देखिए अगर आपके पास, ध्यान से सुनना जो मैं अभी बातें कह रहा हूँ, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो आपके पास एक ही जीरो मिलेगी, जैसे कि यहाँ से मिली थी हमें, x + 2 लीनियर है, इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो x इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, -2 मिला। x इज इक्वल टू क्या मिला, -2 मिला। तो एक ही तो जीरो हुई, इसकी तो और कोई जीरो निकल नहीं सकती। यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक जीरो आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो आएंगी, क्यूबिक है तो 3 जीरोज आएंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आएंगे। यानी कि इसी तरह से अगर डिग्री n का पॉलिनोमियल है तो उसकी हमारे पास n जीरोज आएंगी, ठीक है जी, ध्यान से बिल्कुल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। जितनी उसकी क्या होगी, डिग्री होगी, उतनी ही उस पॉलिनोमियल की क्या होंगी, जीरोज होंगी। यहाँ तक ठीक है जी, बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं डेफिनेशन। अब ये जो कुछ भी हमने किया, ये हमने क्या किया था, अलजेब्रिक मेथड किया था, ठीक है। अगर अलजेब्रिक में हमें क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है, तो ये क्या था हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड था। अलजेब्रिक इफ क्या था, px हमारे पास क्या है, x + 2 है, तो हम क्या करते हैं, जीरोज निकालनी है हमने, तो क्या करेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमें किसके इक्वल मिलेगा, -2 के इक्वल मिलेगा, ठीक है जी। तो x - 2 इज क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, x - 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, अलजेब्रिक मेथड।
अब क्या करते हैं, इसका जियोमेट्रिक मीनिंग समझते हैं, ग्राफ में कैसे करते हैं। ग्राफ में भी तो सीखा था हमने, पिछले साल ग्राफ बनाते थे हम, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। जियोमेट्रिक मीनिंग of the zeros of a polynomial। ठीक है जी। अब इसका हम क्या समझते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। जियोमेट्रिक का मतलब ग्राफिकल भी होता है, ग्राफिकल मीनिंग भी बोल सकते हैं हम इसको, जियोमेट्रिक मीनिंग भी बोल सकते हैं। यानी कि हमें अगर ग्राफ पे क्या निकालनी हो, जीरो निकालनी हो। जैसे हमने किसी लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, हमने उसका क्या बनाया, ग्राफ बनाया, और फिर उस ग्राफ की सहायता से, उस ग्राफ की हेल्प से हमें ये बताना हो कि ये जो हमें पोलिनोमियल दिया है इसकी कितनी जीरोज हैं, कहाँ इसकी जीरोज हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आप ग्राफ पे बता सकते हो। चलिए जरा एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने पोलिनोमियल ले लिया पी एक्स इज इक्वल टू किसके, एक्स प्लस 2 के, यही लेके चलते हैं, इजी, कोई बात नहीं, ठीक। अब पी एक्स जो होता है हम उसको वाई भी मान सकते हैं, लेके चलते हैं हम, ठीक है जी। अब यहाँ से आपके पास क्या बनती है, एक टेबल बनती है, अगर आपको याद हो, एक वैल्यू एक्स की होती है, एक वैल्यू वाई की होती है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हुआ आपने सब कुछ, याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0, तो y क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, क्योंकि 0 प्लस 2 2 होता है। फिर क्या करता हूँ मैं, अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, अगर y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ, ध्यान से बिल्कुल समझ जाइएगा सारी चीज़ें। ये होता है हमारे पास एक्स डैश, यानी कि x इस तरफ पॉजिटिव होता है और एक्स डैश की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3, ये हमारे पास 1 2 3 1 2 3, माइनस का 1 -2 -1, डिस्टेंस सारे इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से कीजिए। अब यहाँ पे क्या है, हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ पे, लाइन की इक्वेशन है, ग्राफ पे शो करते हैं। क्या कहता है, x 0 है तो y कितना है, 2, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है जी। और दूसरे में क्या कहता है, x हमारा -2 है, y 0, x हमारा -2 है, y 0। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो देखिए जरा, क्या एक स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल सही बनती है। इसको हम इस तरफ भी इंडेफिनेट तक बढ़ा सकते हैं, इसको हम इस तरफ भी इंडेफिनेट तक बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ, जीरो ऑफ पी एक्स। अब ये देखिए आप कि इसकी जो जीरो थी वो हमने ऊपर -2 निकाल ली थी, -2 निकाल ली थी। अब वो -2 हमें कहाँ शो कर रहा है, ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर -2, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0। इस कोऑर्डिनेट का अगर नाम दिया जाए हमें, इस कोऑर्डिनेट के, तो क्या है, इसके कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट के, वो क्या है, -2, 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये जहाँ कट करता है, एक्स एक्सिस पे जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट करेगा, वही क्या होएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होएगा, ध्यान से। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस को, अगर हमारे पास क्या होता, अब तो लेके चल रहे हैं हम कैसा कैसा, लीनियर पोलिनोमियल। अगर हम क्वाड्रेटिक लेके चलते तो ये कहीं ना कहीं 2 एक्सिस पे कट करता, इसको अगर 2 पे करता तो क्या होता, फिर 2 पे करता तो क्या होता, इसकी 2 जीरोज होती। मतलब एक्स एक्सिस पे जितने पे ये कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हमारे पास, उतनी ही उसकी क्या आएंगी, जीरो जाएंगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको मतलब समझाना चाहूँ कि जीरो पी एक्स क्या होता है, देखिए थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। जीरो ऑफ पी एक्स क्या मतलब हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास और पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ पी एक्स। हाँ चलिए जरा लिखता हूँ मैं, क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स cuts x axis।
दैट इज x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -2। बिल्कुल सही लिखा गया। क्या कहता है कि x कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स एक्स एक्सिस को जहाँ पे वो कट करेगा। अब यहाँ से सीधी सी बात ये भी तो होगी ना, अब एक्स एक्सिस पे यानी कि y क्या होना चाहिए हमारे पास, वहाँ पर 0 होना चाहिए। y कहाँ 0 होगा, y हमारा 0 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो y हमारा यहाँ 0 है, x की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी, जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। यानी कि अगर आपको ग्राफ पे कुछ भी बना के दे दें, ठीक है, और वो पूछ ले इसकी जीरोज कितनी है, तो आप क्या देखेंगे, उस ग्राफ पे देखेंगे कि जो ये लाइन है या फिर कोई कर्व है या कुछ भी है, वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा वो उतनी ही उसकी क्या हो जाएंगी, जीरोज हो जाएंगी। अगर एक्स एक्सिस पे 1 टाइम करता है तो 1 0, अगर ये 2 टाइम करता है कहीं ऐसे तो 2 जीरोज, 3 टाइम्स तो 3 जीरोज। अगर ये सीधा ऊपर को निकल जाए, अगर बाई चांस ऐसे निकल जाए, तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसको तो ना तो ये कट करके इंटरसेक्ट करके तो जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसकी कोई भी जीरोज नहीं है। ठीक है जी, समझ आया। चलिए जरा अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप याद रखिए। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे 2.1। चलिए एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, इसका पूरे चैप्टर का पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कर ली हमने, पार्ट्स कर लिए, इसके टाइप्स कर ली। अब मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमेशा एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट करेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 पॉइंट पे, ठीक है जी, क्यूबिक है तो 3 पे, बाई क्वाड्रेटिक है 4 पे, बाकी उसके बाद हमारे पास जीरोज क्या होती है, ग्राफ की चलती रहती है। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, 6 की 6 फिगर मैंने बना दी, आपको समझाऊंगा कैसे है। कह रहा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ये आपका जो ग्राफ है ये y इज इक्वल टू पी एक्स का है। मैंने कहा था पी एक्स को हम y इज इक्वल टू मान के चलते हैं, ठीक है जी, यानी कि x की वैल्यू रखने के बाद जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, y आता है, ठीक है, क्योंकि x की तो वैल्यू रख दी, बचता क्या है y, तो वो पी एक्स के इक्वल देता है। The graph of y is equal to px are given in the figures below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, ठीक है, ईच केस, प्रत्येक केस में। अब मैंने क्या कहा था, जितने ये जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, जीरोज हो जाएगी, ठीक है। तो पहली फिगर हम चेक करते हैं, क्या ये कहीं पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ, ठीक है। वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है, वैसे 9th क्लास में मैंने सब कुछ बता रखा आपको, ठीक है। अब आपके पास यहाँ से क्या आती है, एक भी बार कट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो जीरो, इसकी कोई भी जीरो नहीं है। ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करके जाता है, 1 पॉइंट पे, ठीक है जी, इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे, तो क्या लिखेंगे, इसकी कितनी जीरोज हैं, 1 0, ठीक है जी, समझ आया ना, देख लो, ये फ़ायदा होता है पहले इंट्रोडक्शन समझने का। अब हमारे पास चेक करते हैं 1 2 3, तो इसकी कितनी जीरोज आ गई, 3 जीरोज आ गई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में हमारे पास कितनी जीरोज आ गई, 2 जीरोज आ गई। नेक्स्ट हमारा पास जो 5th पार्ट है उसमें है 1 2 3 4, 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाता है, तो कितनी जीरोज होगी, 4 जीरोज होगी हमारे पास। यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स पे कट करके इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो ये कितनी जीरोज होगी आपकी, 3 जीरोज होगी। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। सिर्फ इसमें ये बताना था कि जो आपके पास ग्राफिकल मेथड था, जो मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे अगर ग्राफ जितने पॉइंट्स पे कट करके जाएगा वो उतनी ही उसकी क्या बनेगी, जीरोज बनेगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, इसको इंट्रोडक्शन को समझिए, वह एक्सरसाइज को कीजिए ध्यान से, जो आपकी डेफिनेशन है उनको कॉपी में फिर कॉपी में उतारिए, ध्यान से कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।